नमस्कार, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ कीर्ति सुनैरिया। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी लाइन से अपना इंट्रोडक्शन देके अपने आगे की बात की शुरुआत करूँगी। सबने कह दी अपने अपने मन की बात, सबने कह दी अपने अपने मन की बात, पर किसी ने ना जाने एक आर्टिस्ट मैनेजर के जज्बात। जी हाँ, मेरा खुद का एक एजेंसी है जिसमें हम वी डू ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स और हम लोग आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। मैं अपनी लाइफ का ये पहला वीडियो बना रही हूँ और शायद इसकी नौबत इसीलिए आई है कि अभी हमारे देश में एक महामारी चल रही है जिसका नाम है कोरोना, कोविड-19। और लोगों ने उसको बहुत सारे नाम दे दिए हैं और आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ महीनों से घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं। चूँकि हम लोग लॉकडाउन में हैं तो हमारी सारे काम बंद हैं। कोई सा भी ऐसा काम नहीं है जो रनिंग में है, चल रहा है। सभी लोग परेशान हैं, कोई भी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए। क्योंकि मैं इवेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आती हूँ और कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा टैक्स, बहुत बड़ा जीएसटी गवर्नमेंट को पे करती है। मेरा सवाल आज सभी से है, स्पेशली गवर्नमेंट से है कि क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि आपने क्या सोच के, हम लोग पिछले 70 से 80 दिनों से घर में हैं, पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हम लोगों का सारा काम बंद हो चुका है। इसके बाद भी मैंने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और ना कभी किसी से कोई डिमांड किया, किसी का कोई बुराई किया और जो भी था अभी तक अपना घर में सारी चीज़ें मैनेज किया। और अभी भी और आगे भी मैं गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन और नियम को फॉलो करूँगी। बट मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई डिसीज़न ले रहे हैं, तो आप सबको इक्वली रखिए। लोगों ने आपको बोला है कि आप राष्ट्र के फादर हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, व्हाटएवर, तो आप सबको इक्वली रखिए, पार्शलिटी मत करिए। आपने दारू की दुकानें खोल दी, लिकर शॉप्स खोल दी, क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हुआ? नहीं हुआ। सारी मार्केट को ओपन करने की परमिशंस दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। फ़्लाइट ओपन हो चुकी है, ट्रेन्स ओपन होने वाली हैं, सारी चीज़ें रनिंग में हैं। फ़्लाइट में तो मैंने सुना है कि कल कोई पॉजिटिव भी आया गया जिसमें 100 लोग ट्रैवल कर रहे थे। अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद आवर इंडस्ट्री? ऐसा क्यों कहा गया कि इवेंट में सिर्फ 50 से 20 लोग आएंगे? अगर 20 लोग आएंगे तो आर्टिस्ट कैसे जाएगा? 50 लोग आएंगे तो क्या होगा उस इवेंट मैनेजर का, साउंड वेंडर का, फ्लावर वाले का? एक बंदे से हम लोगों का कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, हम लोग सब एक साथ हैं। अगर एक चेन का एक भी मोती, एक माला का एक भी मोती टूटेगा तो पूरी माला बिखर जाएगी। ऐसे सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। आज इंडस्ट्री के लिए कोई नहीं बोल रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा है, सब लोग परेशान हैं। काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं, 2 आर्टिस्ट ने सुसाइड कर लिया। ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बाद में लोग मरेंगे, लेकिन आर्थिक तंगी, अपने डिप्रेशन के कारण पहले लोग सुसाइड कर लेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी होती है, लेकिन अगर डिसीज़न लिया जाए तो सबके एवरेज में डिसीज़न लिया जाए। आप एयरपोर्ट पे अनाउंस करवा दीजिए कि 50 से ज़्यादा लोग एक दिन में ट्रैवल नहीं करेंगे, सिर्फ 50 लोग ही फ़्लाइट में आएंगे। एक फ़्लाइट में नहीं, आप पूरे एयरपोर्ट पे दिन भर में सिर्फ 50 लोग आएंगे। कैसे पॉसिबल है एक शादी में 50 लोगों का आना? मजाक बना दिया है। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग, सारी प्रॉब्लम, सब चीज़ें समझते हैं और अपनी अपनी जान सबको प्यारी होती है। ऐसा कोई नहीं है जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। हर इंसान अपनी जान की प्रायोरिटी समझता है। मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर आप सारे बिजनेस खोल सकते हैं हिंदुस्तान के, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर एयरलाइन नहीं चलेगी तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी, ट्रेन्स नहीं चलेंगी तो नुकसान होगा, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद आवर इंडस्ट्री? जयपुर में मैंने सुना है कि कुछ एसोसिएशन ने मिलकर लेटर दिया है सीएम को कि आप उनके लिए थोड़ा फंड राहत करें। बहुत सारी जगह मैंने ऐसे सुनने में आया है कि लोगों ने मिलकर दिया है, बट क्या उसका कोई सॉल्यूशन है, प्रॉपर सॉल्यूशन है? मुंबई में इतने लोग स्ट्रगल करते हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, और प्लीज़ डोंट से कि इतने सालों से काम कर रहे हैं तो कुछ कमाया नहीं है, कुछ सेविंग नहीं किया। जो किया अभी तक सब सर्वाइव कर चुके हैं और इतना नहीं कमाते हैं। मुंबई या किसी भी सिटी में रहना, वहाँ का रेंट, हमारे सारे बिल्स, सारे एक्सपेंसेस, कभी कोई ये नहीं सोचता है कि इतना प्रॉब्लम होगा। और जिसके पास बहुत सारे सेविंग है वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था
केंद्र सरकार राज्य सरकार को करना चाहिए था वो सोनू सूद ने किया है। और बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, अक्षय सर हुए, सलमान सर हुए, लॉट्स ऑफ आर्टिस्ट, दे आर डूइंग वेल उनके लेवल पर। बट व्हाट अबाउट अस? कोई हमारे बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? किसी को नहीं पड़ी है कि आज एक आर्टिस्ट मैनेजर का क्या होगा? कोई आर्टिस्ट नहीं आ रहा आगे, सब अपने अपने लिए बोल रहे हैं। अभी कुछ रिसेंटली मैंने आर्टिस्ट लोगों के वीडियोस देखे उनकी वॉल पर, उन्होंने कहा कि अगर शूटिंग चालू नहीं होगा, हम लोग काम नहीं करेंगे तो स्पॉट दादा का क्या होगा, हेयर दादा का क्या होगा, मेकअप दादा का क्या होगा। बहुत सारे लोगों की, हर लेवल के हर बंदे की पोस्ट अपने अपने बिजनेस के लिए आ रही है। बट किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि एक आर्टिस्ट मैनेजर का क्या होगा, वो कैसे सरवाइव करेगा अपनी लाइफ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे ही सिंगर, उन्होंने 3-4 दिन पहले मुझे एक मैसेज किया मेरे एक स्टेटस को देख के कि दिस इज़ वेरी हार्ड टाइम फॉर द आर्टिस्ट। तो मैंने उनको एक रिप्लाई किया, व्हाट अबाउट द आर्टिस्ट मैनेजर? ही वॉज स्पीचलेस। वो मुझे बोले मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या जवाब दूँ इसका। हम भी इंसान हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। आज तक मैंने सिर्फ एक आर्टिस्ट के मुंह से आर्टिस्ट मैनेजर के लिए तारीफ सुना है, इवेंट मैनेजर के लिए तारीफ सुना है, राजदीप चैटर्जी, आई थिंक राजदीप जी, राइट। एक इंस्टा पे वो लाइव थे थोड़े दिन पहले और उन्होंने लास्ट में जाते जाते बोला था कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सारे इवेंट और आर्टिस्ट मैनेजर को जो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। एटलीस्ट एक बंदे ने तो समझा कि कितना हार्ड होता है कि इवेंट को लेकर आना, कितना टफ काम करता है उसका मैनेजर। नो वन अप्रिशिएट दिस थिंग। सबको लगता है कि नहीं आर्टिस्ट मैनेजर है, बहुत लेविश लाइफ। मेरा एक दोस्त बोलता है कि तेरी लाइफ बहुत लेविश है, सेविंग क्यों नहीं किया? अरे भाई तू 2.5 लाख रुपए महीने का तेरे को सरकार देती है गवर्नमेंट सैलरी, हमें नहीं देती है। हमारा कुछ फिक्स नहीं होता है, इवेंट्स के ऊपर चलता है पूरी दुनिया। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि महीने का 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमाते हैं। देयर इज अ नो फिक्स इनकम, सबका अलग अलग है। बहुत सारे मैं म्यूजिशियन सिंगर्स, बड़े बड़े सिंगर्स की वॉल पर देख रही हूँ, वो अपने लिए अपील कर रहे हैं, अपने म्यूजिशियंस के लिए अपील कर रहे हैं। यार हमारा भी सोचो, हम भी आपसे जुड़े हुए हैं, हम भी आप लोगों के लिए ही काम करते हैं। आर्टिस्ट मेक्स द मैनेजर, सो मैनेजर्स ऑल्सो मेक द आर्टिस्ट। इवन पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक इवेंट मैनेजर के ऊपर काफ़ी सारे लोग डिपेंड होते हैं। अगर वो इवेंट मैनेजर इवेंट नहीं लाएगा तो साउंड वेंडर, लाइट, साउंड, एलईडी, फ्लावर, कैटरिंग सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हमें नहीं बुलाया जाएगा, आर्टिस्ट को नहीं बुलाया जाएगा, हम कैसे सरवाइव करेंगे? क्या मुझे इस बात का कोई आंसर देगा? मैं आपसे कोई डिमांड नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों के साथ पार्शलिटी ना हो। अगर पढ़े लिखे समझदार लोग सड़कों पर आ गए तो आपको जवाब देना बहुत महंगा होगा। बहुत हुआ, इनफ। अभी इट्स नॉट अ टाइम, ये सब चला गया है। नो वन नोज़ कि कोरोना कब जाएगा, नो वन नोज़ कि हम अपने नॉर्मल लाइफ में कब वापस आएंगे। तो जो है जैसा है उसको सपोर्ट करिए। और मेरा लोगों से भी निवेदन है कि किसी के मरने के बाद उसकी वॉल पर ये सिंपत्ति ना जताएं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। अगर आप जीते जी अपने लोगों से पूछ लेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, शेयर कर लो, उसकी सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो शायद किसी को मरना ना पड़े, किसी को सुसाइड ना करना पड़े। और मेरा गवर्नमेंट से भी एक अपील है कि हम लोगों के लिए भी कुछ सोचा जाए, इवन सभी के लिए सोचा जाए। सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी प्रॉब्लम में है, सारे लोग प्रॉब्लम में हैं। एक कुछ ऐसा किया जाए कि सभी की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। अगर आप सारी चीज़ों को ओपन कर रहे हैं तो इवेंट के लिए भी सोचा जाए, इवेंट इंडस्ट्री को भी ओपन किया जाए, पार्शलिटी ना की जाए। बस मेरा इतना छोटा सा ही मैसेज है कि सब चीज़ें सब बराबर है, सबको आप बराबर लेके चलें। केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लोग नियम से आपकी बात को मान रहे हैं, आपकी बात को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।